अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे हॉट मिल्क केक। बहुत ही परफेक्ट सा ये केक रेडी होता है। तो हम इसको विदाउट ओवन यानी कि एक पतीले में बेक करेंगे। और आज मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह गाइड करने वाली हूँ। जिस तरह हाथ पकड़ के बच्चों को सिखाते हैं ना, समझे, आपको भी मैं इसी तरह सिखाने लगी हूँ केक। और फिर भी अगर आपने कहा ना कि हमें तो केक नहीं बनाना आता, फिर तो बस आपकी पिटाई होनी चाहिए। करना आपने ये है कि रेसिपी में जो भी मैंने आपको टिप्स देनी है ना, आपने उनको अच्छे से फॉलो करना है। और फिर आपका केक कभी भी ख़राब हो ही नहीं सकता। तो चलें आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 4 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर पर ही आपने अंडों को लेना है और एक एक करके आपने इसमें ऐड करना है। और हमेशा मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप एक से ज़्यादा अंडों का यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने एक अलग बाउल में पहले एक अंडा तोड़ना है और फिर आपने ऐड करना है। इससे ये होगा कि अगर कोई अंडा ख़राब भी निकल आता है ना, तो बाकी के जो अंडे हैं ना, वो आपके वेस्ट नहीं होंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के दानेदार जो चीनी, घर पे नॉर्मल जो चीनी होती है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास अगर बीटर है तो आप बीटर ले लें और आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए हाई स्पीड पर अच्छे से बीट कर लेना है। अगर तो आपके पास बीटर नहीं है तो कोई भी जो हैंड विस्क आता है ना, आपने अच्छे से इसको बीट कर लेना है। लेकिन ये होगा कि हैंड विस्क से आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और इलेक्ट्रिक बीटर से काम आपका 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो अंडों का जो टेक्सचर है ना, वो इस तरह हो जाना चाहिए, फ्लफी सा। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल येलो से अंडे वाइट हो चुके हैं। साइज भी आप देख रहे हैं कि डबल हो चुका है अंडों का। तो अब यहाँ पर बीटर का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपने बीटर को कर लेना है साइड पर। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप भर के कुकिंग ऑयल। कोई सा भी ऐसा ऑयल जिसमें कोई स्मेल ना हो, ताकि जो आपका केक है ना, उसमें वो टेस्ट या फ्लेवर ना आए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, जो कि अंडों की स्मेल को ख़त्म करेगा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, जो कि मीठे को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। कोई सा भी हैंड विस्क ले लें और आपने उससे अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप भर के मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और हाफ करके आप इसमें ऐड करें और अच्छे से आप इसकी मिक्सिंग कर लें। तो मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया था, आपने भी मैदे को छान कर ही यूज़ करना है। तो लाइट हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ज़्यादा आपने सख्त हाथ नहीं लगाने, वरना अंडे जो है ना वो बैठ जाएंगे, सारा मिक्सचर बैठ जाएगा। और ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपका मिक्सचर है वो इसी तरह फ्लफ़ी एरी ही रहना चाहिए, फिर ही जो आपका केक है ना वो भी फ्लफ़ी और सॉफ्ट रेडी होगा। बाकी का भी हमने इसमें मैदा ऐड कर दिया है और अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब चूँकि ये हॉट मिल्क केक है, इसके लिए हमें गर्म दूध चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध ले लिया है। इस पर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बटर, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से माइक्रोवेव कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इतने अच्छे से इसको माइक्रोवेव किया है कि आपके सामने इसके धुएँ निकल रहे हैं। इतना गर्म होना चाहिए। अब ये गरम जो मिल्क है हम मिक्सचर में ऐड कर देंगे और फिर फाइनली हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली है और स्टिल आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो हमारा कितना ज़्यादा फ्लफ़ी और एरी है। तो इसी तरह आपका भी होना चाहिए। इसमें यह है कि आपने हैंड विस्क का जब यूज़ करना है, आपने बहुत लाइट हाथों से मिक्सिंग करनी है। तो अब हम इस मिक्सचर को पोर कर लेंगे पैन में। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का पैन लिया है और पैन को मैंने ऑयल लगा लिया था और फिर बटर पेपर लगाया है। अब सारा मिक्सचर हम इसमें पोर कर देंगे। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक का ही एक पतीला ले लिया है। मैं मोस्टली इसी में ही बेकिंग करती हूँ। अगर आपके पास स्टील का है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। तो पतीले के अंदर आपने इस तरह से जाली का कोई सा भी स्टैंड रख देना है और उसको कवर करके आपने 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से प्री हीट कर लेना है। 15 मिनट्स के बाद आप लिड को हटा लें और एहतियात से आपने इसके अंदर
पैन को रख देना है। तो यहाँ पर पतीला बहुत ज़्यादा गर्म था, आपने बहुत ही एहतियात से यहाँ पर काम करना है। तो अब आपने कवर कर देना है और कवर करके हम इसको बेक करेंगे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, जिस तरह हम चावलों पर दम लगाने के लिए जितना फ्लेम रखते हैं ना, उतना ही आपने लो फ्लेम रखना है। और अगर आप इसको ओवन में बेक करेंगे तो ओवन का टेम्परेचर आपने 180 रखना है और सेम आपने टाइमिंग 35 टू 40 मिनट्स ही रखनी है। तो 35 मिनट्स के बाद आप कोई भी नाइफ़ ले लें, उसको इंसर्ट करें केक के अंदर। और अगर नाइफ़ आपकी बिल्कुल क्लीन आ रही है, यानी कि कोई मटेरियल साथ नहीं लग रहा, तो केक आपका बिल्कुल परफेक्टली डन है। अगर तो नाइफ़ के साथ मटेरियल थोड़ा सा भी लग रहा है ना, तो आप मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर लें। तो अब आप केक को अच्छे से पहले रूम टेम्परेचर पर ले आएँ और फिर इस तरह स्लाइसेस में कट कर लें। तो देखें कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्टली ये बेक्ड हुआ है केक। तो आपने भी रेसिपी मस्ट ट्राई करनी है। और सॉफ्टनेस लुक तो आपके सामने है और टेस्ट भी आपको पता चल जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। तो आप इस केक को किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख कर ना 2 वीक्स के लिए इजीली रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं और फिर जब आपका दिल करे आप इस केक को इंजॉय कर सकते हैं। तो होपफुली कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।